हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद आप पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक डेमो दिखाएंगे, या फिर ये समझो कुंडली कैसे देखते हैं वो सिखाते हैं। ठीक है। तो एट प्रेजेंट किसी का क्या कुछ चल रहा है वो देखना सिखाएंगे आपको, क्योंकि पूरी कुंडली तो ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके अंदर। ठीक है। तो ये हम होम पे आ गए। तो एक बार भगवान को याद कर लेते हैं जल्दी से। ओम युभूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधिष्ठति सवर्यस्योच्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो जी, ये हमने एस्ट्रोसेज ऐप से कुंडली देख लेते हैं। ठीक है। इसमें नाम वगैरह ये जातक का भरा जाता है। तो हमारे पास दिल्ली से क्लाइंट आए थे कल, तो इनका क्या कुछ है वो देख के बताया था हमने। हालांकि ये अपने मित्र ही हैं, वकील हैं दिल्ली से। वो टेस्ट भी कर रहे थे हमें। ठीक है। तो देखो कैसे चेक करते हैं। देखो वैसे ना कुंडली देखते ही जैसे श्रापित कुंडली हो गई है, क्योंकि सारे ग्रह ना राहु और केतु के बीच में आ रहे हैं, एक ग्रह को छोड़ के। इसलिए इसको आंशिक काल सर्प दोष बोल देंगे। सारे गुरु ग्रह अकेला रह गया, अदरवाइज सभी ग्रह एक साइड रह गए। ठीक है। अगर और गुरु भी वैसे भी कमजोर है, लेकिन केंद्र भाव में बैठा है और ऊपर से फोर्थ हाउस में, इसलिए इसको यहाँ से भूमि भवन माँ सुख आदि का लाभ मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, आपको ये आपको इसको बोलते हैं लगन भाव। ये लगन है। ठीक है। और लगन में 10 नंबर मतलब इसकी राशि मकर राशि, मकर लगन हो गया, और उसका स्वामी है शनि। ठीक है। और ऊपर से बुध बैठे हैं लगन में। ठीक है। बुध 21, ठीक है, डिग्री। इसलिए बुध होने के कारण जातक का ना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, बातचीत का तरीका उसमें ऐसे बोलोगे, दिमाग भी कहीं ना कहीं है जातक के अंदर, लॉजिक के साथ बात करेंगे। और ठीक है। उसके बाद राशि की बात करें तो राशि भी इनकी क्या हो जाएगी, कुंभ राशि हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा बैठा है दूसरे भाव में। ठीक है। अब और बात करोगे तो और आगे बताएंगे आपको। अभी इनका ना एट प्रेजेंट ऐसे लंबी हो जाएगी वीडियो, क्या कुछ चल रहा है प्रेजेंट की दशाएं देख के बताते हैं इनका। ठीक है। तो सबसे पहले हम दशा चेक करते हैं इनकी। इनकी दशा ये है भाई, 2037 तक शनि की चलेगी। और शनि में भी आ रखा है 2025 में केतु आ गया। ये केतु के अंदर, ठीक है, शनि और केतु के अंदर भी पांचवें बुध चला हुआ है। ठीक है। शनि केतु और बुध, अब ये देखेंगे शनि सबसे बड़ा रोल निभाएगा, क्योंकि ऐसे बोलते हैं सबसे ज्यादा रोल दशा का ही रहता है। दशा मतलब समय। अब अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी ना, तो कुंडली में बुरे योग होंगे ना, तब भी इतने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन बुरी दशा चली हुई होगी ना, तो चाहे कुंडली में कितने ही अच्छे योग हों, जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं, जो काम दुश्मन नहीं कर सकते ना, वो दशा करवा देती है भाई। बहुत बुरा हाल है भाई। और वैसे भी ना शनि की दशा का मतलब होता है आपके कर्मों का लेन देन। कैसे आपके कर्म अच्छे रहे हैं बुरे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको न्याय मिलेगा शनि की दशा के अंदर। ठीक है। शनि की 7.5, इसलिए लोग डरते हैं उससे। चलो भाई, शनि देखो। अब यहाँ पे देखो, मैं बताऊं, अगर शनि लग्न है, अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा शनि। अब लग्नेश बैठा कहाँ पे है, 12th हाउस में, जिसको वैशेष बोलते हैं। ठीक है। मोक्ष का घर बोल लो, या भी हॉस्पिटल खर्चे का, ठीक है, घर बोलते हैं। अब शनि बैठा है वैशेष के घर में।
तो एक तो जातक का ना आप यहाँ से बोल सकते हो भाई ये विदेश जाने के भी योग हैं और घर से दूर रहेगा जातक, और दूर रहने पे इसको सब कुछ समान सम्मान इज्जत पैसा सब मिलेगा, ठीक है। अब शनि की दशा चली हुई और शनि बैठा है किसमें, 9 नंबर गुरु की राशि में बैठा है। वो गुरु शनि का क्या होता है, शत्रु होता है। तो अब भाई कोई किसी शत्रु घर में जाके बैठेगा तो वो ऐसे थोड़ी चाहेगा इसका और मैं फायदा कर लूं, शत्रु तो क्या चाहेगा इसका नुकसान कर दूं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से हालांकि ऐसा बोलते हैं लग्नेश जहाँ बैठेगा ना उसको शुभ करेगा, लेकिन डिग्री कितनी है शनि की, 6, बिल्कुल पावर नहीं है शनि के पास, तो क्या ही ठीक करेगा भाई घर को। और ऊपर से शनि और मंगल की युति हो रही है, जातक को ना गुस्सा आता हुआ लड़ाई झगड़े वाला जातक होगा, ऊपर से कपटी, झूठ बोलना, झगड़ालू, व्यभिचारी, कुछ ही बोलो, अच्छा मतलब जो लक्षण होते हैं ना एक धूर्त आदमी में वो सारे मिलेंगे धूर्त, ठीक है। क्योंकि मंगल और शनि बहुत हार्ड बना देता है वही अंदर से आदमी को। अब शनि की राशि दूसरी देखो, ये कुंभ राशि सेकंड हाउस में बैठी है, ठीक है। और तीसरी दृष्टि भी शनि की यहीं पे पड़ रही है सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस होता है किसका, सेकंड हाउस होता है कुटुंब, कबीला, धन, ठीक है। तो यहाँ से वहां पे थोड़ी स्ट्रगल देगा शनि को, या फिर ऐसे बोल लो आप सूर्य और चंद्र बैठे हैं शनि की राशि में, ठीक है, जिसके कारण ये भी शुरू हो गए भाई शनि के। और चंद्रमा सप्तमें होके सेकंड हाउस में बैठा है, मतलब शादी का या व्यवसाय का सेकंड घर से रिलेशन आ रहा है, ठीक है। और शनि की दशा में तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि चंद्रमा शनि का शुरू है, तो व्यवसाय या शादी या पार्टनर जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही होंगी इनको। ऊपर से सूर्य भी बैठा है साथ में, करूर ग्रह है, हालांकि दोनों की डिग्री कम है, तो जातक की आंखों के अंदर कमजोरी मिलेगी, यहाँ पे भी क्रूर ग्रह हैं दोनों, तो चश्मा वगैरह कमजोरी आंखों से रिलेटेड मिलेगी इनको। फिर जो सूर्य सेकंड हाउस में धन के भाव में होने के कारण ना जातक के जो पिता हैं वो अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है, या ऐसा अच्छा खासा उनका बिजनेस बोल लो या ठीक बैकग्राउंड होगा। और जातक को माता और पिता से साथ मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी सभी का लाभ मिलेगा, ठीक है। और जातक भी वैसे इसके घर में बैठे हैं तो यहाँ से वो बहुत लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, अमीरी शौकीन वाला ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, शनि की तीसरी दृष्टि के कारण सप्तमेश बाधित हो गए, ठीक है। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे सप्तम दृष्टि छठा हाउस में, ठीक है। अब यहाँ से रोग, रिपु, ऋण, कोर्ट कचहरी संबंधित बातें आएंगी, ठीक है। हालांकि जातक इन सभी में जीत जाएगा, उसके पक्ष में रहेंगी बातें, शत्रुओं पर विजय पालेगा, कोर्ट कचहरी में विजय होगी, लेकिन उससे रिलेटेड बातें इनको प्रॉब्लम आएगी भाई अभी, ठीक है। और दोनों ये ना यहाँ पे केतु की वैसे क्या चली हुई है दशा शनि के अंदर, और शनि की भी कौन सी दृष्टि, 10वीं दृष्टि केतु के साथ होने के कारण और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। और ये भी किसकी राशि पे, बुध की राशि पे, और ये भी देखो बुध की राशि पे, ठीक है। हालांकि बुध भी इनका ठीक है लग्नेश में बैठा है इसलिए इनके रिजल्ट आएंगे, लेकिन फिर भी सेपरेशन बोल लो भाई, दिक्कत क्रिएट होंगी विवाह से रिलेटेड इनको, ठीक है। क्यों होंगी, उसका दूसरा रीजन ये भी है,
अब जब आप बात करोगे ना केतु की दृष्टि की या राहु की, देखो पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि राहु की भी पड़ रही है भाई। और वैसे भी शुक्र राहु के साथ बैठ के क्या हो गया, कमजोर हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, कमजोर हो गया है। कमजोर शुक्र कौन होता है, 7th हाउस का कारक ग्रह है, और ऊपर से पत्नी से रिलेटेड करते हैं वही, है ना, रिलेट करते हैं शुक्र को, तो वो वैसे कमजोर होके बैठा है राहु के साथ। और राहु की दृष्टि में, तो कहने का मतलब ये है इनका शादी रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़ों में फंस सकते हैं। और बात करोगे तो केतु भी जब आप केपी में देखोगे ना इसको, जैसे मैं दिखाऊं केपी में सूर्य और चंद्र, देखो सूर्य और चंद्र की दृष्टि भी यहाँ से पड़ रही है सप्तमेश में। और ऊपर से जब बात करोगे आप सूर्य और चंद्र की, यहाँ पे अष्टम में दृष्टि पड़ने के कारण ना इनकी आयु लंबी हो सकती है, आयु लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बात करोगे आप, जैसे केतु की अब कौन सी दृष्टि हो जाएगी, केतु की हो जाएगी द्वादश दृष्टि इस घर में पड़ेगी। और केतु होता है सेपरेशन का कारक, इनका 100% तलाक मिलेगा। ठीक है, लफड़ा झगड़ा मिलेगा। और जातक का मन जो चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है, ठीक है, और केतु की भी दृष्टि है, इसके कारण ना चंद्रमा वैसे ही कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, इसलिए आप ये बोल दोगे, इनको गुरु ही बचा रहा है, पांचवी दृष्टि गुरु की देखो, एक इनकी देखें तो पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5, तो इसलिए इनको यहाँ से विजय प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब यही है भाई, ऐसे चेक करते हैं किसी भी जातक की प्रेजेंट स्थितियां क्या हैं, ये कुंडली की कैलकुलेशन होती है भाई, इस तरीके से देख सकते हो। एक तरीका और दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने क्यों बोला है ये, जब आप केपी कुंडली में जाओगे ना तो 7th हाउस होता है भाई किसका, विवाह का, और इसका सब लॉर्ड कौन है, राहु, और राहु में कौन बैठा है, राहु में बैठा है गुरु। तो राहु और गुरु के जब आप नंबर देखोगे ना, बहुत नेगेटिव नंबर आ रहे हैं भाई। देखो 1 6 10 लड़ाई झगड़े का है, 5 8 12 मुसीबतों का, 1 6 10 5 8 12 साथ में आने के कारण तलाक के योग हो गए। ऊपर से बुध द्विस्वभाव है, 2 7 10 आ गए हैं भाई यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब दूसरी शादी के भी योग हैं। शनि देखो कितने नेगेटिव नंबर हैं, 1 6 10, राहु केतु, मंगल भी बुरा है, चंद्र देखो कितना, इनको डिप्रेशन आया हुआ है भाई, मन इनका बुरी तरह घायल है। ठीक है, इसलिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, इसको बोलते हैं केपी नाड़ी। ठीक है, तो 2 3 तरीके होते हैं कुंडली देखने के, ये वैदिक कुंडली है, वैदिक कुंडली से देखते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको थोड़ा बताया था, उम्मीद आप समझोगे। और किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ बातें ऐसी भी हैं दिख रही हैं मेरे को, बताने वाली नहीं है। ठीक है, ओके देन, जय हिंद, जय भारत, राम राम।